आज हम बात करेंगे श्रीराम सिटी फाइनेंस टू व्हीलर लोन और एल&टी फाइनेंस टू व्हीलर लोन। अगर हमें टू व्हीलर खरीदनी है, इन दोनों ही फाइनेंस में से हमारे लिए बेस्ट ऑफर मिलती है लोन के लिए, तो हमें कौन से फाइनेंस से लोन लेना अच्छा रहेगा, कौन से फाइनेंस में हमें कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है, कहाँ पे हमें मिनिमम डॉक्यूमेंट पे लोन मिलता है, कौन से फाइनेंस में हमें अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एल&टी फाइनेंस और श्रीराम सिटी फाइनेंस दोनों में कंपेयर करेंगे कि अगर हमें टू व्हीलर खरीदनी है, उसके लिए हमें फाइनेंस करना है तो श्रीराम सिटी फाइनेंस से लोन लेना हमारे लिए अच्छा रहेगा या हमें एल&टी फाइनेंस से लोन लेना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो आप कंप्लीटली देख लीजिए। अगर आप फ्यूचर में कभी भी नई बाइक खरीदते हो, अगर आप उसके लिए फाइनेंस करते हो, आपको वहां पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक श्रीराम सिटी फाइनेंस और एक एल&टी फाइनेंस। तो आपको कौन से फाइनेंस से लोन लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, कहाँ पे आपको कम से कम इंटरेस्ट के साथ आपको लोन मिलता है, तो ये वीडियो आप कंप्लीटली देख लीजिए। आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और आप जल्दी से जल्दी डिसाइड कर सकेंगे कि आपके लिए कौन सा फाइनेंस बेस्ट रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं टीएनएस टेक्निकल चैनल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे, जिससे हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो चैनल पे अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे पहले श्रीराम सिटी फाइनेंस के बारे में। श्रीराम सिटी फाइनेंस का यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, यहाँ पे फीचर्स चेक करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी हम चेक करेंगे और यहाँ पे हमें क्या डॉक्यूमेंट इस लोन को अप्लाई करने के लिए हमें लगने वाले हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम एल&टी फाइनेंस का भी यहाँ पे सेम फीचर चेक करेंगे, जिससे हमारा जो कंफ्यूजन है, अगर हम फ्यूचर में टू व्हीलर लोन लेते हैं तो हमें कौन से फाइनेंस के साथ जाना चाहिए, कौन से फाइनेंस से हमें जल्दी लोन अप्लाई होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम पहले श्रीराम सिटी फाइनेंस में हमें क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं, इसके फीचर्स क्या है, यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे क्या इंटरेस्ट के साथ हमें टू व्हीलर लोन मिल जाता है। तो पहले हम बात करेंगे श्रीराम सिटी फाइनेंस के फीचर्स के बारे में। श्रीराम सिटी फाइनेंस में हमें 100% तक का यहाँ पे लोन अमाउंट मिल जाता है। अगर आपकी बाइक 1 लाख रुपए की है तो आपको यहाँ पे 100% अमाउंट से आपको लोन मिल जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे एक भी रुपया आपको डाउन पेमेंट नहीं करना है। आप 100% अमाउंट का यहाँ पे लोन ले सकते हैं। जो दूसरा यहाँ पे फीचर्स हमें मिलता है वो है, आप ऑनलाइन आपके लोन के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। आप उस लोन का स्टेटस चेक कर सकते हो। आपका कोई ईएमआई ड्यू हो तो आप उस ईएमआई को ऑनलाइन पेड कर सकते हो, उसका स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो। यहाँ पे तीसरा बेनिफिट है फीचर्स में, तो वो है यहाँ पे रीपेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे 36 महीने यानी कि आपको कंप्लीटली 3 साल श्रीराम सिटी फाइनेंस में आपको मिल जाते हैं। आप 3 साल में आपका कंप्लीटली लोन अमाउंट रीपेमेंट कर सकते हो। श्रीराम सिटी फाइनेंस की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी एज मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 59 साल होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी मिनिमम सैलरी 12,000 रुपये होनी चाहिए। 12,000 रुपये से अगर आपकी सैलरी कम होगी तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। ये लोन सेल्फ एम्प्लॉय और सैलराइड पर्सन को दोनों को ही मिलता है, लेकिन आपकी मिनिमम मंथली इनकम यहाँ पे 12,000 रुपये होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। इस लोन को लेने के लिए हमारा जो स्टेटमेंट हमें देना होगा वो 12 महीनों का हमें देना होगा। 1 साल का आपको इस लोन को लेने के लिए आपका बैंक स्टेटमेंट आपको श्रीराम सिटी फाइनेंस को देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो श्रीराम सिटी फाइनेंस में टू व्हीलर लोन के लिए 11.5% से इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाते हैं। आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड है कि आपको यहाँ पे कितने परसेंट से लोन अप्लाई हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 11.5% रहेगा। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे वो 2.5 से 3% तक आपके प्रिंसिपल लोन अमाउंट पे आपको देने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको 11.5% से 16% के बीच आपका जो भी लोन अमाउंट बनेगा उस पे आपको 11.5% से 16% के बीच में आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। आपके सिबिल पे डिपेंड होगा, आपको 11.5% से लग जाएगा या 12.5% से लग जाएगा, लेकिन 11.5% से 16% के बीच आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देना पड़ेगा।
डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आपको सारी डिटेल डॉक्यूमेंट की मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इस लोन को लेने के लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ देना नहीं है, ना तो आपको कोई भी ITR आपको देना है। आप विदाउट इनकम प्रूफ के भी इस लोन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो और आपका ये लोन प्रोसेस भी कंप्लीट हो सकता है। बिल्कुल भी आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब चलते हैं हम L&T फाइनेंस टू व्हीलर लोन की तरफ कि यहाँ पे हमें क्या बेनिफिट, यहाँ पे क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट के साथ हमें L&T फाइनेंस टू व्हीलर लोन प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं L&T फाइनेंस के फीचर्स के बारे में। यहाँ पे हमें क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। L&T फाइनेंस में आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे 95% तक यहाँ पे लोन अमाउंट मिल जाएगी। यानी कि अगर आपकी बाइक की कीमत 1 लाख रुपए है तो यहाँ पे आपको 95% तक यहाँ पे आपके लिए लोन मिल जाएगा। आपको मिनिमम डाउन पेमेंट 5,000 रुपये करना पड़ेगा। 95% तक यहाँ पे L&T फाइनेंस आपको फाइनेंस कर सकता है उस टू व्हीलर पे। L&T फाइनेंस के फीचर्स में हमें एक दूसरा बेनिफिट मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे श्रीराम सिटी फाइनेंस में हम लोन के बारे में सारी चीजें ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, यहाँ पे L&T फाइनेंस में भी हम लोन स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑनलाइन EMI पेड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमें L&T फाइनेंस लोन के आगे हमें बाकी की चीजें देखनी है तो यहाँ पे भी हमें वो फैसिलिटी मिलती है। हमारे लोन के बारे में, उसके स्टेटस के बारे में, EMI के बारे में सारी चीजें हम यहाँ पे L&T फाइनेंस में भी हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो टेन्योर मिलेगा, जो रीपेमेंट करने के लिए यहाँ पे वक्त मिलेगा वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे हमें 4 साल तक का यहाँ पे रीपेमेंट करने के लिए टेन्योर मिल जाता है, रीपेमेंट करने के लिए वक्त मिल जाता है। तो L&T फाइनेंस में हमें 1 साल यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं रीपेमेंट करने के लिए। L&T फाइनेंस टू व्हीलर लोन एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपकी एज 21 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 59 होनी चाहिए, 59 साल होनी चाहिए। 21 साल से कम आपकी उम्र इस लोन को अप्लाई करने के लिए नहीं चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र 59 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप 21 साल और 59 साल के बीच आप इस लोन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो और आपको ये लोन आसानी से मिल भी सकता है। L&T फाइनेंस से टू व्हीलर लोन अप्लाई करने के लिए हमारी मिनिमम सैलरी 10,000 मंथली होनी चाहिए। उससे कम आपकी सैलरी होने से आपको ये लोन नहीं मिल सकता। तो इतना आप ध्यान में रखिए कि आपकी मिनिमम सैलरी मंथली 10,000 रुपये होनी चाहिए। ये लोन सैलराइड पर्सन को भी मिलेगा और सेल्फ एम्प्लॉय को भी ये लोन यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन दोनों को भी मिनिमम मंथली इनकम यहाँ पे 10,000 रुपये होना चाहिए। L&T फाइनेंस से इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे इस लोन के लिए आपको देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं L&T फाइनेंस के टू व्हीलर लोन के लिए हमें कितने इंटरेस्ट के साथ लोन अमाउंट मिलती है, कितने इंटरेस्ट के साथ हमें लोन मिलता है। तो L&T फाइनेंस का टू व्हीलर लोन इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है 7.99% से, यानी कि आपको यहाँ पे 8% से इंटरेस्ट रेट आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर L&T फाइनेंस में लोन अप्लाई करते हो तो यहाँ पे 8% से आपको 16% तक इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। आपके सिविल पे डिपेंड होगा कि आपको 8% से मिलेगा या 16% से मिलेगा। आपका सिविल अच्छा है तो आपको मिनिमम इंटरेस्ट के साथ L&T फाइनेंस लोन प्रोवाइड करता है। तो इतना ध्यान में हमेशा रखिए कि हर एक को 8% से ये लोन नहीं मिल सकता। हर एक स्टेट में इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं, हर एक स्टेट में प्रोसेसिंग चार्जेस भी अलग अलग हो सकते हैं। L&T फाइनेंस के जो प्रोसेसिंग चार्जेस है टू व्हीलर लोन के, तो यहाँ पे भी आपको 2.5 से 3% तक के प्रोसेसिंग चार्जेस प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको देने पड़ेंगे। 8% से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाएगा और 2.5 से 3% तक आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे, लोन अमाउंट पे आपको प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने श्रीराम सिटी फाइनेंस और L&T फाइनेंस दोनों के भी इंटरेस्ट रेट, एलिजिबिलिटी, फीचर्स चेक कर लिए। यहाँ पे श्रीराम सिटी की यहाँ पे हमने बात की पहले, तो यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है वो 11.5% से स्टार्ट होता है। L&T फाइनेंस का जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है वो 8% से स्टार्ट होता है।
श्रीराम सिटी फाइनेंस में आपको 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एल&टी फाइनेंस में आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। श्रीराम सिटी फाइनेंस में आपको रीपेमेंट करने के लिए जो वक्त मिलता है, जो टेन्योर मिलता है, वो 36 महीनों का यानी कि 3 साल का है। एल&टी फाइनेंस में आपको रीपेमेंट करने के लिए जो वक्त मिलता है, जो टेन्योर मिलता है, वो 4 साल का है, 48 मंथ का है। यानी कि यहाँ पे आपको श्रीराम सिटी फाइनेंस से एल&टी फाइनेंस में 1 साल रीपेमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा मिलते हैं। दोनों ही फाइनेंस में हमें कोई भी इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं, तो ये एक अच्छी बात है। श्रीराम सिटी फाइनेंस में हमें 100% लोन अप्रूव हो जाता है। एल&टी फाइनेंस में हमें 95% तक लोन अप्रूव हो जाता है। दोनों ही फाइनेंस में सेल्फ एम्प्लॉय और सैलरीड पर्सन दोनों ही इस लोन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस मेन है, वो है इंटरेस्ट रेट का। श्रीराम सिटी फाइनेंस में जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है वो 11.5% से है और एल&टी फाइनेंस में जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है वो 8% से है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए टू व्हीलर लोन कौन से फाइनेंस से लेना बेस्ट रहेगा। यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। फिजिकल में आप जब भी लोन लेने के लिए जाओगे तो श्रीराम सिटी फाइनेंस में लोन के इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो सकते हैं। एल&टी फाइनेंस के भी लोन के इंटरेस्ट कम या ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी परमानेंट इंटरेस्ट रेट के साथ हमें लोन नहीं देता है, तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ सकते हैं। एल&टी फाइनेंस के कई बार यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं या श्रीराम सिटी फाइनेंस के कम हो सकते हैं, तो दोनों में भी यहाँ पे फर्क हो सकता है। तो सिर्फ यही मान के मत चलिए कि 8% से एल&टी फाइनेंस में मिलेगा और यहाँ पे 11.5% से हमें श्रीराम सिटी फाइनेंस में मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी भी फाइनेंस को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप पे डिपेंड है। आपको जो सही फाइनेंस लगे आप उस फाइनेंस से लोन ले सकते हो। टू व्हीलर लोन अप्लाई करने के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपको वीडियो के एंड में सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी।